हेलो फ्रेंड्स, मैं भारती आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियोस में मैं आपको देखिए 34 साइज़ की फ्रंट कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूं। तो यहां से हमें देखिए अस्तर का कपड़ा इस तरीके से ले लेना है 2 फोल्ड करके। और सबसे पहले हमें कपड़े को नीचे और ऊपर दोनों से सीधा कर लेना है। और यहाँ से देखिए इसके साइड से भी हमें कपड़े को सीधा कर लिया है इस तरीके से। और हमें इस जगह से अब हमें देखिए शोल्डर लेना है। तो इसके पहले हमें देखिए बैक की जो कटिंग करके मैंने रखी हुई थी, पहले उसका हमें एज इट इज़ मार्किंग कर लेनी है। यहाँ से बिल्कुल जैसा है हमें वैसा ही मार्किंग कर लेना है, लेकिन आप हुक की पट्टी एक्स्ट्रा छोड़ते हुए इसको रखें। तो 1/2 इंच हमें हुक की पट्टी के लिए यहाँ से एक्स्ट्रा बढ़ा देना है सामने की ओर से। तो इस तरह से मैंने मार्किंग को कर लिया है। अब हमें देखिए यहाँ से शोल्डर लेना है। 5.5 पे मैंने शोल्डर रखा है और आर्मोस हमें भी 5.5 पे ही रखना है। तो 34 चेस्ट के अकॉर्डिंग हमें 5.5 पे ही आर्मोस और यहाँ पे शोल्डर लेना है। और इस तरीके से हमें देखिए यहाँ से 1 इंच की इस तरीके से आप गुलाई दे दें। तो आर्मोस की गुलाई कुछ इस तरीके से आपको दे देनी है। 1/2 इंच और अंदर की ओर से हमें 1 इंच की गुलाई रखनी है। अब यहाँ से हमें देखिए चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। तो 8.5 इंच पे मैंने एक निशान को लगाया है और यहाँ पे 2.5 इंच मैंने सिलाई मार्जिन को लिया है। तो इसके बैक पार्ट में मैंने 2 इंच की सिलाई मार्जिन रखी थी, तो यहाँ से मैंने 2.5 इंच की सिलाई मार्जिन को रखी है। आप 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए ही यहाँ पे सिलाई मार्जिन रखें। और नीचे से 7.5 मैंने कमर का 4th पार्ट लिया है और नीचे से हमें एक्स्ट्रा भी 2.5 इंच बढ़ा लिया है। इस तरीके से 2 इंच की मैंने यहाँ पे ब्रीथ ली है नेक लाइन को ड्रॉ करने के लिए। और नीचे से हमें इसकी लेंथ यहाँ पे 7 इंच रखी है। तो नेक अगर आपको कंप्लीट 6 इंच रखना है तो उसमें 1 इंच प्लस करके ही लीजिएगा, इससे आपका नेक बिल्कुल फिट आएगा। और सबसे यहाँ पे सबसे नीचे की ओर से हमें देखिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जितना भी आप लेंथ रखें इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा कर ले उसमें, इससे आपका ब्लाउज और टक्स बिल्कुल छोटा नहीं होगा और लेंथ भी कम नहीं आएगा। इससे बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट आपकी ब्लाउज की रहेगी। अब हमें देखिए इसकी मेन फैब्रिक के साथ भी इसको कटिंग कर लेना है। तो इस तरीके से 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए यहाँ से हमें फ्रंट की भी कटिंग मेन फैब्रिक के साथ कर लेनी है। तो कुछ इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ से हमें देखिए इसको दोनों साइड से ओपन कर लेना है। तो ये हुक पट्टी की है। अब यहाँ से हमें देखिए हुक पट्टी की ओर से हमें इसका मेजरमेंट लेना है। तो 4 इंच मैंने इसकी लंबाई रखी है और 3 इंच इसकी हमें चौड़ाई लेनी है। बस यहाँ से हमें एक ही मेजरमेंट को रखना है, बाकी के लिए हमें देखिए 2-2 इंच की यहाँ पर दूरी बनानी है। 2-2 इंच की दूरी बनाते हुए हमें सभी निशान को लगा लेना है। तो हमें पूरे 4 टक्स तैयार करना है। अगर आपका चेस्ट 38 से लेके 40 के बीच में तो आप 2.5 इंच की मार्जिन की दूरी रखें। और यहाँ से हमें देखिए 2 इंच की दूरी बनाते हुए टक्स को रेडी कर लिया। अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। तो सबसे पहले हमें नेक की फिनिशिंग देना है। तो मेन फैब्रिक को बिल्कुल आप पहले सीधा में रखें और उसके ऊपर से आप अस्तर को रखते हुए इस तरीके से 1/2 इंच सिलाई मार्जिन रखते हुए सिलाई से कंप्लीट करें। तो सिलाई से देखिए मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरीके से कट कर लेना है और इस पे छोटे छोटे कट्स इस तरीके से आप लगा लें। और हमें इस स्तर पर से एक देखिए इसकी फिनिशिंग सिलाई देनी है। तो ये अस्तर पर फिनिशिंग की सिलाई रहेगी और इस तरीके से जब हम फोल्ड करेंगे तो यह इसकी लुकिंग बहुत ही अच्छी आएगी। तो इस तरीके से हमें अब फोल्ड कर लेना है। तो देखिए ये बिल्कुल राउंड शेप में हमारा नेक लाइन बनकर तैयार हो चुका है। अब हमें अस्तर के साथ मेन फैब्रिक को अटैच करना है। तो आप इसे हाथों से सेट करते हुए इस तरीके से पूरी ही चारों ओर सिलाई लगा लें। अगर आपको इस तरीके से परेशानी आ रही है, हाथ से फोल्ड करके आप स्टिचिंग नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप यहाँ से पहले पिन से इसे अटैच कर लें और फिर बाद में इसकी स्टिचिंग को करें। तो इसके चारों ही और मैंने इस तरीके से देखिए सिलाई से इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ से हमें देखिए क्या करना है, जितने ही मैंने टक्स को लाइन से ड्रॉ किया है अब इस पे हमें स्टिचिंग करना है। तो 2 से 3 ही सूत हमें देखिए यहाँ से सिलाई मार्जिन को लेना है, एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने 1/2 इंच इसके लिए ही एक्स्ट्रा साइड से बढ़ाया है। तो इसके लिए हमें ज़्यादा नहीं रखना है, इससे नहीं तो कपड़ा बिल्कुल छोटा हो जाएगा।
तो 2 से 3 सूत की मैंने देखिए यहाँ पे सिलाई मार्जिन को रखते हुए यहाँ से हम चारों ही टक्स पे इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। तो टक्स पॉइंट की भी देखिए मैंने सिलाई कर ली है। अब हमें यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। तो पहले मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को कट नहीं किया था क्योंकि इससे कपड़ा बिल्कुल देखिए स्टिचिंग के बाद छोटा या बड़ा थोड़ा बहुत हो जाता है, तो इसके लिए हमें बाद में इसकी कटिंग को करना है। तो इस तरीके से देखिए हमें मिलाकर कट कर लेना है। और यहाँ से हमें अब हुक पट्टी को तैयार करना है। तो हुक पट्टी की तरफ से भी पहले हमें कपड़ा बराबर करना है और इस तरीके से दोनों ही मैंने तरफ की स्टिचिंग को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें देखिए हुक पट्टी लगाना है। तो यहाँ से मैंने मेन फैब्रिक को लिया है और एक साइड हमें देखिए मेन फैब्रिक से काज की पट्टी को तैयार करना होता है और हुक की पट्टी के लिए हमें अस्तर की फैब्रिक लेनी होती है। तो इस तरीके से हुक पट्टी को आप पहले नीचे की ओर से कपड़े को रखते हुए नीचे से आप पहले एक स्टिच लगा लें और इसे देखिए 2 फोल्ड लगाकर इस तरह से हमें एक यहाँ से फोल्ड करते हुए एक स्टिच देनी है। तो कुछ इस तरीके से आप पहले एक सिलाई से इसे कंप्लीट कर लें और बाद में इसमें एक सिलाई और हमें लगाना है। देखिए इस तरीके से सेट कर लें पहले आप और इसके बाद हमें एक सिलाई और लगा लेना है इस तरीके से। यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को कट करते हुए देखिए मैंने काज की पट्टी को तैयार कर लिया है। अब हमें देखिए हुक की पट्टी को तैयार करना है। तो यहाँ से देखिए मैंने अस्तर के कपड़े को लिया हुआ है। तो अस्तर के कपड़े को मैं यहाँ पे 2 फोल्ड करके ले रही हूँ। तो 3 इंच की चौड़ाई में आप अस्तर के कपड़े को रखें। इसे 2 फोल्ड करते हुए यहाँ से एक सिलाई से इसे पहले पक्का करेंगे। फिर हमें देखिए अस्तर के ऊपर से एक हमें फिनिशिंग की सिलाई देनी है और यहाँ से इसे फोल्ड करके एक सिलाई और लगा लेंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने दोनों ही पट्टी को तैयार कर लिया है। अब हमें क्या करना है देखिए इस जगह से फोल्ड करना है। तो इस तरीके से हमें एक नीचे से कमर पट्टी के लिए फोल्ड कर लेना है इस तरह और बाद में इसे हम एक फोल्ड और लगाकर इसकी हमें तुरपाई करनी है। अगर आपको तुरपाई वाली पसंद नहीं है तो आप इस जगह से कपड़े को अलग से अटैच करके अस्तर वाला कपड़ा को अटैच करके आप कमर की पट्टी से फिनिशिंग दे सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ये तैयार हो चुका है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।